गया जी के इस पावन भूमि पर जहां हर साल लाखों आत्माएं मोक्ष की तलाश में आती हैं, जहां पितरों को श्रद्धांजलि दी जाती है, वहां आज हमने एक ऐसी घटना देखी है जिसने आस्था, न्याय और इंसानियत के हर पैमाने को तोड़ दिया है। ये सिर्फ एक स्टॉल नहीं टूटा, ये सिर्फ कुछ किताबें नहीं बिखरी, यहाँ हमारे संविधान के एक स्तंभ को धूल में मिलाया गया है। ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, ये सिर्फ स्याही और पन्नों का संग्रह नहीं है, ये उन लाखों लोगों की आशाएं हैं, उनके जीवन का आधार है जिन्होंने इन पुस्तकों में सच्चे ज्ञान की तलाश की है। हमारा संविधान, हमारा गौरव, हमें अनुच्छेद 19(1) जी के तहत ये अधिकार देता है कि हम अपना व्यापार करें, अपने विचारों का प्रचार करें, शांति से अपनी बात रखें। लेकिन आज इस पवित्र धरती पर यह अधिकार रौंदा गया है। कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, पर आज तो लगता है कि यह बहरा भी हो गया है। बहरा उन प्रार्थनाओं के प्रति, उन महिलाओं की चीखों के प्रति, उन युवाओं की उम्मीदों के प्रति जो सिर्फ सत्य का मार्ग दिखाना चाहते थे। वर्दीधारी जो रक्षक कहलाते हैं आज मूक दर्शक बने रहे। क्यों? क्योंकि ऊपर से दबाव है। क्या कानून दबाव से ऊपर नहीं? क्या हमारा संविधान, जिसकी शपथ लेकर ये लोग अपनी जिम्मेदारियों पर बैठते हैं, आज कुछ अज्ञानी और अहंकारी तत्वों के पैरों तले कुचला जा रहा है, जिनकी धौंस ने न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बांध दी है? ये कैसा समाज है जहां शराब, गुटखा और हर तरह के व्यसन खुलेआम बिकते हैं, जहां पाखंड और अंधविश्वास का बाजार गर्म है, वहां सत्य की पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है? इन तथाकथित पंडों की दुकान बंद होने के डर से, इनकी अंधविश्वासी परंपराओं पर चोट लगने के भय से इन शांति प्रिय भक्तों पर हमला किया गया। क्या यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है? क्या यही हमारे पितरों को शांति देगा? मेरी बहनें, मेरी माताएं जिनके हाथों में पुस्तकें थीं, उन पर हाथ उठाया गया, उनकी आस्था को रौंदा गया। क्या ये वही भारत है जहां नारी को शक्ति का रूप माना जाता है? या यहाँ भी पाखंडी अपनी सत्ता चलाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं? हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने हमें सिखाया है, न किसी से डरना है, न किसी से लड़ना है, ज्ञान आधार से चलना है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वो दृश्य जहां आस्था और अन्याय आमने सामने खड़े हैं। ये है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, कहा जाता है कि जो मीडिया होता है वो देश का चौथा स्तंभ होता है, जो वो दिखाता है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था किस आधार पे काम कर रही है। और ये मीडिया आज वही दिखाने के लिए गया जी में उपस्थित है, जहाँ पे पितृपक्ष की मेला चल रही है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पीछे, ये हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो यहाँ पे पुस्तक सेवा कर रहे थे। दर्शकों, जैसा कि हमारे संविधान ने हमें राइट दिए हैं आर्टिकल 19 के जी के तहत कि कोई भी चीज़ को आप बेच सकते हैं, आप अपना व्यापार अपना सकते हैं, और उसी अधिकार के तहत ये लोग यहाँ पर पुस्तक सेवा कर रहे थे। लेकिन कुछ बंधन किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 19 के 2 के अंतर्गत में ये बांध दिया गया है कि कोई भी चीज़ को नहीं बेच सकते हैं अगर वो समाज के लिए खतरा हो, अगर वो लोगों के लिए खतरा हो, अगर वो कानून व्यवस्था को बिगाड़ रही हो। आज मैं जानना चाहता हूं कि इनके अधिकारों को क्यों छीना गया है। क्या ये ऐसे कार्य यहाँ पे कर रहे थे जो कि यहाँ की प्रशासन व्यवस्था के बिगाड़ रही थी, या ऐसे वो लोग चीज़ों को बेच रहे थे जो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है? आज जानेंगे। और दर्शकों, आज डार्क रियलिटी बताएंगे कि गया जिला के इस पितृपक्ष मेला में हमारे कानून व्यवस्था कैसी है और यहाँ की प्रशासन किस तरह से काम कर रही है। आइए दोस्तों बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार, मेरा नाम विमल कुमार है सर। मैं 12 गया बिहार का रहने वाला हूँ। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके साथ में अभी यहाँ पे क्या हुआ? हमारे साथ में सर अभी हम लोग पुस्तक सेवा कर रहे थे, एक छोटा सा स्टॉल लगा करके, जिसमें एक पंडा या कोई नेता आया जिसका नाम शायद हम नहीं जानते हैं, हाँ जो भी है। और हम लोग शांतिपूर्वक पुस्तक सेवा कर रहे थे, जो एक सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित पुस्तक है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण व कुरान, बाइबल, इंजिल, तौरेत, हदीस, जबूर, गुरु ग्रंथ साहिब, देवी पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, उससे प्रमाणित हम लोग धर्म ग्रंथों की पुस्तक का सेवा कर रहे थे। ये गया के ये सीता कुंड में के पास, जिसमें एक पंडा आया
और वो कहने लगा इसमें गलत लिखा हुआ है, ये सब शास्त्र विरुद्ध है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, धर्म के विरुद्ध है, आप लोग जो है से भक्ति कर रहे हैं। जबकि हमारा ऐसा नहीं है सर, धर्म के विरुद्ध ये साधना नहीं है, हम लोग धर्म के शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं। जो हमारा धर्म सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। भगवद गीता अध्याय 16 के 23 और 24 में लिखा है सर कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से भक्ति पूजा इबादत करते हैं उसको न तो सुख होता है, ना ही तो कोई कार्य सिद्ध हो सकता है, ना ही तो उसे परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसमें साफ स्पष्ट किया है श्लोकों के माध्यम से सर कि जय शास्त्र विधि मुत्सर्ज वर्तते काम कार्तः न सह सिद्धिम अपावनोति न सुखम न परमाम गतिम। इसलिए हे अर्जुन, इसके 24 में लिखे हैं तुरंत बाद कि कर्तव्य, भक्ति के कर्तव्य और अकर्तव्य की परिभाषा में अर्जुन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमारा धर्मशास्त्र ही प्रमाण है। हमें कौन सा मार्ग पर चलना है और कौन सी मार्ग पर नहीं चलना है, ये आप हमारा सिलेबस यानी धर्मशास्त्र ही प्रमाणित करता है सर। तो तुरंत मतलब कि आप यहाँ पे पुस्तक सेवा कर रहे थे, पुस्तक बेच रहे थे। देखिए हमारे जो आर्टिकल आपको जो अधिकार मिला है कि आर्टिकल 19 के जी के तहत आपको अधिकार है कि आप कोई भी वस्तु को बेच सकते हैं, बशर्ते आप जैसे बुक बेच रहे हैं तो ये कोर्ट ने नहीं मना किया उसको, कोर्ट ने बेचने का इसका रोक नहीं लगा तब। तो क्या इसे कोर्ट ने रोका है बेचने से? नहीं सर, कोर्ट ने नहीं रोका है। हमारा देश भारत देश जो है सर धर्मनिरपेक्ष देश है, हम स्वतंत्र हैं सर, कोई भी हम भक्ति पूजा इबादत कर सकते हैं। तो इन्होंने हमारे साथ ये गलत किया है सर। एक हम प्रमाण भी दिखाएंगे सर, ये इनका कोई बिजनेस का मामला है और एक इनके तहत इन सच्चाई को इन लोगों ने देख लिया है, ब्राह्मण और पंडों ने, जिससे इनका बिजनेस बंद होने की कगार पर है। जो हमारे संत सदगुरु संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत पूरे वर्ल्ड में 17 से 18 चैनल पर अभी चला रहे हैं और इन्होंने सब कुछ देख रखा है कि ये क्या दे रहे हैं, इनको सच्चाई से ये रूबरू हो चुके हैं। बस इन्होंने ये चाहते हैं कि जितना दब सके, जब तक हो सके, जब तक चले पेट का धंधा तब तक चले। लेकिन अब ऐसा आज के युवा पीढ़ी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, अब अपने आप में सब PhD हैं सर, कोई अब कम नहीं है। तो सब पढ़ लिख करके अपने धर्मशास्त्र को देख रहे हैं सर कि वास्तविक क्या है, हमारा धर्म ग्रंथ क्या कर रहा है और हमें ये पंडा ब्राह्मण गुरु नकली ये क्या करवा रहे हैं। तो ये शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे हैं और उन्होंने देखा जिस धर्म को जो उल्टा करवा रहे हैं पूजा भक्ति, ये हमारे धर्मशास्त्र में प्रमाण सहित बिल्कुल वर्जित है सर, मना किया हुआ है। दर्शकों यहाँ पे करीबन 100 से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं जो सेवा करने के लिए इस ग्राउंड पे आए हुए हैं। लेकिन इनके साथ जो स्थिति हुई है, जिस तरह से बता रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग तो ये कह सकते हैं कि इनके राइट को यहाँ पे छीना जा रहा है और प्रशासन और यहाँ की कानून व्यवस्था बस देख रही है। आपने अपील किया था पुलिस को? जी अपील किए थे सर। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कोई रोक नहीं किया सर। कुछ नहीं बोला? नहीं, वो कहा कि ऊपर से हमें दबाव है, इसलिए हम दोनों पक्ष को देखते हुए शांति बनाने के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए आप सेवा कर भी सकते हैं, लेकिन ऊपर से दबाव होने के कारण हम थोड़ा सा मजबूर हैं सर। दर्शकों यहाँ पे एक सवाल है कि क्या कानून दबाव से ऊपर है क्या? अगर हमारे जो राइट हैं, राइट के ऊपर अगर कोई दबाना चाह रहा है तो क्या अपने राइट को भूल जाएंगे? सवाल यहाँ पर ये है और इनके साथ यही हुआ है। ये यहाँ पे सेवा करना चाह रहे थे लेकिन पुलिस ने बोला कि आप कर सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर दबाव है। तो दबाव और जो हमारी राइट है दोनों का अलग मैचिंग है, एक को नहीं कर सकते, इसे मिला सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग कितने लोग आए हुए हैं? हम लोग 100 के आसपास हैं, 100 से ज़्यादा। कितना बजे आए थे आप लोग यहाँ? हम लोग 10 के आसपास में 10-11 बजे आए हैं। 11 बजे जी। कब किस तारीख से आप लोग ये पुस्तक सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? 6 तारीख से सेवा हो रही है सर, 6/9 हाँ 2025। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर रुपेश कुमार जी। यहाँ पे जिस तरह से स्थिति बनी है, आप अगला कदम आपका क्या होने वाला है, क्योंकि आपके राइट को यहाँ पे छीने जा रहे हैं? देखिए बंधु, मैं बताना चाहूँगा, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। मेरा देश 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश जो पंडित ब्राह्मण था, पंडितबाज अंधविश्वास, इससे आज़ाद अभी तक हमारा देश नहीं हुआ। ठीक है। और अभी हम लोग अंधश्रद्धा भक्ति के तहत हम जो
हमारे समाज में जो तथाकथित पूजाएं हैं उसके अनुरूप हमारा समाज कर रहा है, उसको उजागर करने के लिए हम लोग एक स्टॉल लगाए थे। हाँ, स्टॉल लगाने के क्रम में यहाँ के कुछ असामाजिक पंडा है ना, जिसका कोई वेद शास्त्र वर्णित नहीं है, अपने आप को पंडा कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण से तो ब्रह्म पहचाने, पंडित से तो पिंड की जाने। जो ब्राह्मण जो होता है वो ब्रह्म को, भगवान को, पूर्ण परमात्मा को जानता है, और पंडित जो अंड पिंड ब्रह्मांड के बारे में जानता है ना। जो कुछ आ करके जैसे ही हमारे भगतगण यानी गुरु भाई लोग जैसे ही स्टॉल लगाना चाहे, उन लोग उस पर अवरुद्ध किया और वार किया, जो कि पुस्तक भी बेच दिया गया, स्टॉल को भी तोड़ने का प्रयास किया। और यहाँ का अगर जनता को कहा जाए, और कुछ महिलाओं के साथ हाथापाई भी किया, पुरुषों के साथ हाथापाई किया, है ना। अंतोगत्वा हम लोग एकत्रित हो करके पुलिस प्रशासन के पास गया। पुलिस प्रशासन ही बताया कि देखिए भाई, हम लोग सिस्टम से बंधे हुए हैं और कुछ हम लोग को दबाव है, इसकी वजह से आप लोग रोक दो। यहाँ के जनता को कोई विरोध नहीं है, पुलिस प्रशासन का कोई विरोध नहीं है। अफसोस इस बात की है कि यहाँ मिट्टी बिक रहा है, बालू बिक रहा है, ठीक है, पान बिक रहा है, पराग बिक रहा है, गुटखा बिक रहा है, खैनी बिक रहा है, बीड़ी बिक रहा है, सिगरेट बिक रहा है। इस पर कोई रोक नहीं है। अपने आप को सनातनी कहने वाले, अपने आप को हिंदू कहने वाले, कौन से ग्रंथ में लिखा है मांस खाने का, बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, गुटखा खाने का? कुटुर कुटुर खा रहा है और कह रहा है लोग को श्राद्ध करवा रहे हैं। इस पर कोई रोक नहीं है। अपने आप को जो कहलाता है असली सनातनी, सनातन की कौन सी ग्रंथ में लिखा है गुटखा खाने का, मांस खाने का, बीड़ी पीने का? गुटुर कुटुर लोग बीड़ी पी रहा है, कह रहा है श्राद्ध करा रहे हैं। उसका हम लोग जो सही भक्ति है, जैसा कि हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ श्रीमद् गीता जी है, चारों वेदों का सारांश गीता है, जिसमें 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 9 का श्लोक 25 में लिखा है, यंती देवर्ता देवान पितृ यंती पितृवर्ता भूतानि यंती भूतेजा यंती मधा जिनोपि माप। यंती देवर्ता देवान यानी देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होगा, पितृ यंती पितृवर्ता पुत्र पूजने वाले पितृ को प्राप्त होगा, भूतानि यंती भूतेजा भूत पूजने वाले भूत को प्राप्त होगा, और मधा जिनोपि माप यानी मेरा पूजन करने वाले, भगवान को भक्ति करने वाले भगवान को प्राप्त होगा। हमें करना क्या है यह हमें समझना है। शास्त्रों में बता रहा है, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23 में लिखा है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमना आचरण करता है उसको ना सुख मिलता है, ना शांति मिलता है, न परम गति मिलता है। इसके लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। शास्त्र हम लोग क्या कर रहा है, शास्त्र में लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 17 का श्लोक 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देशा ब्राह्मण त्रिविते अस्मिता ब्राह्मण तेन वेदे जगत च अभिहिता पूरा। ओम तत्सत मंत्र क्या है, ओम क्या है, तत् क्या है, सत क्या है, ये कोई पंडा ब्राह्मण बता सकता है? हमारे सूक्ष्म वेद में लिखा है, ओम नहीं है सबसे बड़ा, ओम से ऊपर तत् खड़ा, तत् से भी सत महान प्राप्त करो गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान तो मालूम नहीं है, कर रहा है आपके ऊपर राहु ग्रह है, केतु ग्रह है, शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, कर रोग को ठगने का काम कर रहा है। ये कभी कोई पंडित ब्राह्मण कहता है कि जजमान आप मांस नहीं खाइए, मछली नहीं खाइए, बीड़ी नहीं पीजिए, सिगरेट नहीं पीजिए, गुटखा नहीं खाइए, इस पर कोई रोक नहीं लगाएगा। शास्त्र अनुकूल भक्ति कीजिए, जीवन में शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से इंसान को मुक्ति मिलेगा। भगवान राम ने भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाए। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु किन, और 3 लोक के अधीन गुरु आगे अधीन। भगवान राम ने भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। भगवान कृष्ण जी का 2 गुरु रहे, दुर्वासा ऋषि और संदीपनी ऋषि। तेरी क्या बुनियाद पर आनी है जो आत्मा, आपके क्या औकात है? बिना गुरु का भक्ति करने से तुम्हारा मुक्ति संभव है? बिन पग के चले न कोई चल कर देख ले, बिन पानी के चले नैया कोई चला कर देख ले, और बिन गुरु के ज्ञान न उठे ग्रंथ उठा कर देख ले। ग्रंथ में लिखा है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। वेद पुराण में कहा है, गुरु बना कर भक्ति करने से, शास्त्र कानून भक्ति करने से, मर्यादा को पालन करने से इंसान को मुक्ति संभव है। हम कुछ बताना चाहेंगे सदग्रंथ जो हमारे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, दिखाना चाहेंगे जो हमारे तथाकथित पंडा लोग अपने कहते हैं शास्त्र। ये देखिए शास्त्र श्री भागवत सुधा सागर जी, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज नहीं बनाए हैं। खोल के देखा जाए, जो अपने आप के हिंदू सनातनी कहलाते हैं, गोकर्ण कह रहा है, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैं तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जिनमें पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनियों से मुक्त कैसे नहीं हुई? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? गोकर्ण कह रहा है, किससे? भूत से। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती है, अब तुम इसका कोई और उपाय सोचो। इसी को दिखाने में जो है पंडा ब्रह्म, इसको मिचाई लगा हुआ है। आपने तो बताना चाहूँगा
शास्त्र की बात करता है, वेद पढ़ा पर भेद न जाने, बाचे पुराना ठारा, अब पत्थर को पूजा करा भूले सिरजनहारा। वेद पढ़ गया लेकिन भेद नहीं जाना। एक चीज़ मैं आप बताना चाहूँगा, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बनाए हैं, श्रीमद् देवी भागवत है, इसमें गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है जी। हाँ जी, इसका लेखक जो है, लेखक के बारे में भी हम थोड़ा प्रदर्शित करना चाहेंगे, हनुमान प्रसाद पोदार सिमलन गोस्वामी। ठीक है, वेद शास्त्र की बात करता है, अपने आप को विद्वान कहलाने वाले। क्या लिखा है, धर्म के यही स्थिति त्रेता में भी रही परंतु कुछ आवास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वो कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना, वैदिक धर्म कर्मों से लग रहना कलयुग ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते, शूद्रों की सेवा तत्पर रहते हैं, दम करते हैं, कलयुग में चतुर कहलाते हैं, ब्राह्मणों में अभिमान भरा हुआ है, अनेक प्रकार के असत धर्मों के प्रचार करने में कितने ब्राह्मण ऐसा स्वभाव बन गया है, वेद की निंदा करते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे जी। ये कौन बनाया है, आँख खोल के देख लीजिए भाई, हिंदुओं जो अपने आप को सनातनी कहलाते हैं, कौन बनाया है, हमारे संत रामपाल जी महाराज बनाए। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और मैं बताना चाहूँगा, गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है जी, श्रीमद् भागवत गीता जी है, जयदान गोविंद का है जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसको देखा जाए, यंती देवर्ता देवान पितृयंती पितृव्रता भूतान यंती भतेजा यंती मदाजिनो अपि माप। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूत को प्राप्त होते हैं। हमें क्या करना है, मनुष्य शरीर किस मिला है, संतों ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष द्वारा पायो न जही पौलोक सम्हारा। बड़े भाग से मनुष्य ने मिला, हमें करना क्या है, प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं, इसलिए भक्त मेरा पूजन जो नहीं होता, यहाँ लिखा हुआ है। हमें करना क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, इसको लिए सोचना है। इसी को हम लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं। हम लोग कोई धर्म विरोधी नहीं है, हम संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं और हमारे गुरुजी बताते हैं, जो हमारे गुरुजी का सिद्धांत है, नियम है, उसको थोड़ा समझा जाए। एक भी शिष्य जितना आपको दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, दारू, ताड़ी, बीड़ी, सिगरेट, पान, खैनी, गुटखा, मांस, मछली, गांजा, भांग, अफीम, एक भी चीज़ को सेवन नहीं करते। बाकी रहा पूजा और भक्ति को बात, पूजा भक्ति ने हमारे गुरुजी बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, अब पहले इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। श्री ब्रह्मा जी रजो विभाग के मंत्री हैं, गुण हैं, मालिक हैं। श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के मालिक हैं। श्री शंकर जी जो हैं तमोगुण विभाग के मंत्री हैं। तीनों विभाग का ये मालिक हैं। हम लोग तीनों देवताओं को, तीन ही, बाकी आपका आदि शक्ति जो दुर्गा हुई उनको, और गणों के देवता गणेश जी का, पांचों देवता का प्रतिदिन हम लोग अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं। तो लेकिन शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र क्या कह रहा है, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग इन देवताओं को नित्य प्रतिदिन 108 बार जाप करते हैं जी। कभी भी पूछे तो पंडा पुरोहितों का, ब्रह्मा जी का भक्ति कभी करवाता है लोग, कभी करवाता है, कभी नहीं। ये कभी नहीं बताता है कि जजमान नहीं खाना चाहिए, चूँकि कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा इंसान अन्न ग्रहण करेगा वैसा मन करेगा, जैसा पानी वैसा पानी, जैसा संगत वैसा रंगत, और जैसी पूजा जैसी भक्ति वैसे मुक्ति। जैसा भक्ति करेगा तो भक्ति तो ये लोग कर करके जो करवा रहे हैं, इसको देखने की, इसी की हम लोग दिखाने के लिए लाए थे, जो कि यहाँ की जनता को कोई आपत्ति नहीं है, पुलिस प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है। कुछ तथाकथित पंडा, तथाकथित जिनका पेट में पर लात मरवाने वाला है, समझ रहा है कि अगर सदग्रंथ को पढ़ लेगा तो मेरा बिजनेस बंद होने वाला है। इसलिए उन लोग अपना वर्चस्व दिखाने के लेकर के हमारे भक्तों के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया। हमारी बहन है, भगतमती हैं, इनके साथ कुछ पूछा जाए, कुछ अभद्र व्यवहार किया, हाथापाई किया, क्या क्या बहन पूछा जाए। नमस्कार बहन, आपका नाम क्या हुआ? ममता देवी। तो वहाँ पे आपके साथ में क्या हुआ, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? मैं पुस्तक लेके गए थे, स्थिर से मतलब खड़ी होकर पुस्तक सेवा कर रहे थे, तो ओने से पंडा लोग आया और ज़बरदस्ती पुस्तक छीन छोड़ के और गाली देने लगे। गाली देते हुए जूता उठा के कहीं मारेंगे ना तो यहाँ से भाग जाओ, प्रशासन आएगा, प्रशासन बंद कर देंगे। जो तब वो बोले कि प्रशासन किस लिए बंद करेंगे, हम कुछ गलत थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम तो पुस्तक सेवा कर रहे हैं। तब वो ज़बरदस्ती छीन के हाथ मतलब ज़बरदस्ती करके छीन ली।
मतलब कि प्रशासन के रहते भर में भी यहाँ पे गाली गलौज और साथ में महिलाओं के साथ में अभद्र किया जा रहा है। और ये जगह जो है पितृपक्ष गया जी की बात कर रहे हैं दर्शकों, देखिए ये तस्वीरें और सोचिए कि हमारी जो कानून व्यवस्था है किस तरह से उसकी अवहेलना हो रही है। यहाँ पे महिलाओं के साथ, इनके राइट्स के साथ यहाँ पे छीन छोड़ी हो रही है। यहाँ पे देखिए ये लोग भी यहाँ पे सब पुस्तक सेवा कर रहे थे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। यहाँ पे क्या हुआ अभी क्या हुआ कि पिछले साल भी, इस साल ही नहीं, पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी असामाजिक तत्व पंडा लोग आते हैं और वो सनातनी कहलाने वाले सनातन धर्म का एक जरा सा कुछ लगता है जानता नहीं, आया अभद्रा के साथ लोगों को मारपीट, गाली गलौज, पुस्तक फेंक देना। पिछला वर्ष में हम लोग हज़ारों पुस्तक नदी में बहा दिया और बच्ची लोग को, औरत लोग को हाथ उठाया। ये कौन सा हमारा सनातन धर्म बोलता है कि बच्ची लोग और बहुत सारे भक्त आत्मा लोग को हाथ उठाया और मारपीट करें? हम लोग प्योर, देखिए हमारे हाथ में क्या है, हिंदू धर्म महान, हम लोग प्योर आदि सनातन धर्म का हम लोग प्रचार कर रहे हैं। ये पुस्तक हम लोग दूर दूर जितने आप विश्व से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, विश्व के लोग तक हम लोग ये पहुँचाना चाह रहे हैं कि हमारा हिंदू धर्म महान है। हम लोग तो खुद सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और वो विरोधी असामाजिक तत्व आके बोलते हैं कि आप लोग हिंदू धर्म के विरोधी हो। जब यदि हम लोग हिंदू धर्म के विरोधी हैं तो हिंदू धर्म महान पुस्तक लेके चलते हैं। हम लोग जितना भी ज्ञान प्रचार करें, चाहे गीता तुरी ज्ञान अमृत हो, ज्ञान गंगा हो, सभी हमारे आदि सनातन धर्म जो है पवित्र पुस्तक है, उसका प्रमाण सहित है। एक भी इसमें दंत कथा नहीं है, लोकवेद नहीं है, सारा प्रमाणित ज्ञान है इसमें। हम लोग प्रमाण भी दिखाते हैं। लेकिन आज सामाजिक तत्व लोग पी के आते हैं, दारू पी कर आते हैं, नशाखोरी करके आते हैं। हमारे बच्चे तो बहन लोग हैं, माई लोग हैं, सब साथ छड़खानी करते हैं और छड़खानी करके सोचते हैं कि इन लोग पुस्तक बेचने के लिए आते हैं। वो गधा को पता नहीं है कि पुस्तक बेचने के लिए नहीं, वो हमारे समाज के कल्याण के लिए आ रहे हैं। जैसा कि आपने पिछला वर्ष सुना, पिछड़ा कुछ भक्तों लोग बोला कि यहाँ पर जितने भक्त आत्मा लोग हैं, पहले क्या थे, पहले हम लोग सब नशाखोरी करते थे, बीड़ी खाते थे, दारू पीते थे, शराब खाते थे, मांस खाते थे। लेकिन जब से हम लोग संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी बने, सारा चीज़ हम लोग त्याग दिए हैं, एक स्वच्छ समाज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और स्वच्छ समाज बना रहे हैं। इसी धारणा के साथ में हमारे जितने लोग यहाँ पे हैं सभी लोग जुड़ रहे हैं और आगे जुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग आएँ, क्योंकि ये हमारे नशाखोर, ये हमारे जितना धूम्रपान सभी के घर बर्बाद कर चुके हैं। तो इसीलिए लोग जान चुके हैं कि ये सब चीज़ अगर छोड़ जाते हैं, ये चीज़ अगर ज्ञान हम लोग समाज में प्रवेश करते हैं तो इस ज्ञान से समाज हमारा स्वच्छ बनेगा। जितनी चोरी हो रही है, चमारी हो रही है, सारा जितने रेप वगैरह हो रहे हैं, सारा कुछ स्वच्छ समाज बनेगा। इसी के लेकर सारे लोग एकदम उमड़ के लोग आ रहे हैं और इस सत्य ज्ञान को सभी लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें। इसी बीच असामाजिक तत्व पंडित लोग आकर और सभी भक्त वहाँ, तो ये जितने सारे यहाँ बहन लोग हैं, माई लोग हैं और बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग साथ मात्र 4, 5, 10 लोग आएंगे, उन लोग साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, छेड़खानी करेंगे और छेड़खानी करने के बाद चले जाएंगे उन लोग। और जब इतने सारे लोग हैं, हम लोग इंतजार करें कि आप आएँ। अरे कोई भी चीज़ का समाधान लड़ाई से नहीं होता है। हम लोग आएँ, आपस में बात विचार करते हैं, बात विचार करने के बाद उसका समाधान होता है। लड़ाई झगड़ा से कोई समाधान नहीं होता है। हम लोग संत रामपाल महाराज जी हम लोग सिखाए हैं कि ना हम लोग किसी से डरना है, ना किसी से हम लोग लड़ना भी नहीं है। इसी कारण हम लोग लड़ते नहीं हैं। हम लोग एक स्वस्थ समाज बना रहे हैं। इसी के तहत हम लोग चाहते हैं कि लोग आएँ। अगर ऐसा आपको विवादवत लगता है कि हम लोग अगर हिंदू विरोधी हैं तो आएँ, आकर आपस में बात करें उन लोग। साथ ही साथ प्रशासन भी, प्रशासन क्या बोलता है कि हम लोग के ऊपर दबाव है, तो भाई हम लोग क्या गलत कर रहे हैं? तो उन लोग बोल रहे हैं कि आप लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम जान रहे हैं बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़ रहे हैं उन लोग। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि हम लोग के ऊपर दबाव है, हम लोग का दबाव के कारण हम लोग आप लोगों को हटाया जा रहा है। ऐसा क्या रीज़न है, क्या दबाव है भाई? क्या हम लोग गलत कर रहे हैं? उस चीज़ हम लोग को बताया जाए कि यदि हम लोग गलत कर रहे हैं तो खुद हम लोग स्वयं इच्छा से हम लोग हट जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें ना बताकर और डायरेक्ट हम लोग के ऊपर प्रेशर किया जा रहा है। मतलब हम लोग जो ह्यूमन राइट्स है, उस ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हम लोग मतलब दबाया जा रहा है। जिस तरह पिछले वर्ष दबाया जा रहा था, हमारा संविधान जब हमारे देती है कि आप कोई भी धर्म का प्रचार करें, लेकिन हम लोग हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करें। कोई भी धर्म हटाइए, हम लोग हिंदू धर्म सनातन धर्म का प्रचार करें। उस पर भी आकर उन लोगों को ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। इसलिए हम उन लोग से प्रार्थना करना चाहेंगे कि ऐसा अभद्र व्यवहार न करें, हमारा सनातन धर्म का आप बदनाम न करें। यदि आपको लगता है त्रुटि है इस प्रकार से, आप वहाँ पर आएँ, कोई भी रहें, आप आएँ और बोलें कि इनका कौन संचालक है, यहाँ पर कौन देख रेख कर रहे हैं, उन लोगों को फ़ोन करके बुलाइए। हम लोग स्वयं चले आएंगे और स्वयं चले आकर उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे बात करेंगे। यदि हम लोग को वो गलत सिद्ध कर देंगे, हम लोग स्वयं छोड़ देंगे। अब मारपीट करने से कुछ नहीं हो सकता। मारपीट करने से क्या ज्ञान रुक जाएगा? अपना पहले ज्ञान रुका। पिछला वर्ष भी आप लोग मारपीट किए हैं। जब देखते हैं माई बहन रहता है, उन लोग को मारपीट करके आप चले जाते हैं। इस बार भी माई बहन लोग रहते हैं, मारपीट के चले। इससे अब ज्ञान नहीं रुकने जा रहे हैं। आप हमको गलत सिद्ध करें। यदि हम लोग गलत लग जाएगा, हम लोग पढ़े लिखे हैं, अगर हम लोग को लगेगा यदि गलत है तो हम लोग स्वयं छोड़ देंगे। लेकिन आप सिद्ध तो करिए पहले।
अब 2-4-5 भक्तात्मा लोग को, माई बहन को मार कर छेड़छाड़ कर मत कीजिए। इस तरह से आपका हमारा गया जी हमारा विश्व में विख्यात है। यहाँ पर इस तरह से अभद्र व्यवहार आप करेंगे तो ये संदेश पूरे देश में जाएगी, भारत के कई स्टेट में जाएगी। ये जब स्टेट में जाएगी तो हमारा गया जी का नाम बदनाम होगा। हम लोग स्वयं हम गया जिला का रहने वाले हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने लोग आ रहे हैं, हमारे अतिथि लोग सब हैं, सब अतिथि लोग का हम लोग हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हिंदू धर्म हमारा पूरा विश्व में जाए, भारत छोड़ो और विश्व में जाए। इस योजना के तहत हम लोग सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो लोग अभद्र व्यवहार करके हमारा अपना गया जी का बदनाम कर रहा है, साथ साथ विश्व में ये बदनामी जाएगी। इसलिए लोगों से प्रार्थना है, खासकर ऐसा है कि यदि लगता है कि यदि कोई त्रुटि है तो अभद्र व्यवहार न करके आप स्वयं आएँ और स्वयं आकर हम लोग से डिस्कस करें, बात करें। दर्शकों, जैसा कि कई बार न्यूज़ में सामने आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो बुक लिखे गए, जैसे कि आपका गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा या जीने की राह, कई सारे असामाजिक तत्वों ने कंप्लेंट किया, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया कि इसमें लिखे हुए चीज़ें गलत तरीके से पेश की गई है। लेकिन कोर्ट ने उन लोगों को फटकार लगाई और बोला कि बताओ कहाँ पे लिखा हुआ गलत। और एक कई बार ऐसा तस्वीर सामने आई है जिससे लोग जानते हैं कि इस पुस्तक में लिखे हुए ज्ञान सत्य हैं, इसके बावजूद उनको पता है कि अगर ये पुस्तक बिक गई, लोगों को अगर सत्य पता चल गया तो ये पखंड नहीं हो पाएगा समाज में, और जो पंडितें हैं, जो पंडा लोग हैं, उनकी दुकान नहीं चल पाएगी। शायद ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि इन लोगों के साथ में आज अभद्र तरीके से यहाँ पे व्यवहार किया गया है। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनैना कुमारी है जी। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे? अभी तो यहाँ पे हम लोग परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक सेवा कर रहे थे, तो 2-3 पंडा लोग आए और पुस्तक छीन के फेंक दिए और जूता निकाले, बोले कि बहुत मार मारेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि नारी का सम्मान, नारी तो दुर्गा जी भी थी, लेकिन उसको सम्मान करने के लिए पूरा विश्वास है, और नारी का सम्मान यही जूता से होता है। इन लोग पंडा लोग यहाँ पिंडदान करवाता है, और औरतें लोग को जो हम लोग अपना पुस्तक सेवा कर रहे हैं और उसको जूता से मारने के लिए निकालता है और बोलता है भाग जाओ भाग जाओ। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम लोग कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हैं कि हम लोग भाग जाएंगे। भागना तो इन लोग को है, जो इन लोग जो गीता में नहीं लिखा है वो भी काम करवा रहा है। सनातन में ये नहीं लिखा हुआ है कि पिंडदान करवाना है और मनमानी आचरण करना है, और इन लोग सब मनमानी आचरण पंडा लोग करवा रहा है और हम लोग को बोल रहा है भाग जाओ। हम लोग नहीं भागेंगे, हम लोग सेवा करेंगे तो करेंगे। मतलब सत्य की प्रचार में पीछे नहीं हटना है? नहीं हटना है। हटेगा तो पंडा लोग हटेगा, हम लोग क्यों हटेंगे? हम लोग सत्य का प्रचार कर रहे हैं। पंडा लोग सोचता है कि धमकी देंगे, बोलेंगे, ऐसे करेंगे, शब्द बोलेंगे तो हम लोग आज भी हैं, कल भी हैं और परसों भी रहेंगे। ये चल रहा है, चलेगा। बेसिकली इनके गुरुजी कहते हैं कि ना किसी से डरना है और ना किसी से लड़ना है। अगर सत्य की प्रचार के लिए निकले हैं तो आप चलिए, ज्ञान आधार पे चलिए। और ये लोग ज्ञान आधार पे ही पुस्तक की सेवा कर रहे हैं। इन लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद ये पूरी तरह से बदल चुके हैं और समाज को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असामाजिक तत्व जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं वो इन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य हैं और ये भी उसी जगह पे उपस्थित थे जहाँ पे इन लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, माताओं के साथ में उनके किताब फेंके गए। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार, मेरा नाम इंद्रदेव प्रसाद हुआ। इसी मानपुर में रहते हैं, गया जिला का मानपुर ब्लॉक है। और सर हमारा उद्देश्य है, यानी हमारे गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ भारत का निर्माण करना, एक सुंदर भारत का निर्माण करना, सुंदर समाज का निर्माण करना। यानी आज देख रहे हैं कि धरती पे दहेज लिया जा रहा है और दहेज के चलते हमारी माताएं, बहनों, बेटियों की हत्या की जा रही है। लोग आत्मदाह कर रहे हैं, जहर खा करके अपनी जान को गंवा रहे हैं। आज हमारे समाज में देखिए भ्रूण हत्या की जा रही है। अल्ट्रासाउंड में लोग जाते हैं और लिंग जांच होता है और वहाँ लोग भ्रूण हत्या करते हैं, जबकि हमारे जो गुरुजी हैं रामपाल जी महाराज हैं वो इनके विपरीत हैं। हमारे यहाँ दहेज मुक्त विवाह होती है, बच्चा और बच्ची का बिना दहेज के एक जोड़ा कपड़ा भी लोग नहीं लेते हैं अपने माता पिता से, और दहेज मुक्त विवाह करते हैं। हमारे यहाँ भ्रूण हत्या पर रोक है। हमारे यहाँ नशा मुक्त समाज हम लोग तैयार कर रहे हैं। जो भी इस गुरु जी के अनुयायी हैं, भक्त हैं, शिष्य हैं, कोई भी ऐसा घर व्यक्ति नहीं है जहाँ नशा, शराब, दारू, ताड़ी, मीट मछली का इस्तेमाल किया जाता है।
हम लोग शुद्ध समाज का निर्माण करने चले हैं। मेरे गुरु जी का मुख्य उद्देश्य यही है। हमारे पास जो भी पुस्तकें हैं, चाहे वो जीने की राह हो, ज्ञान गंगा हो, भक्ति से भगवान तक, जो भी पुस्तक हमारी है, आप उस पुस्तक को देख सकते हैं। हमारी सरकार कोर्ट के द्वारा पहले भी देख चुकी है, आज भी वो देख सकते हैं कि उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। जो भी है, हमारे जो भी होली बुक्स है उसके आधार पर दिया गया है, चाहे वो सनातन धर्म का बुक हो या इस्लाम धर्म का बुक हो, जैन धर्म का बुक हो, हर धर्म बुक के अनुसार से वो निकाल करके निचोड़ दिए हैं और हम लोगों को सद्भक्ति करने के लिए बताते हैं। हम लोग समाज को जागरूक करने के लिए चले हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है समाज को जागरूक करना। जो समाज हमारा गलत रास्तों पे चल रहा है, असामाजिक लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, बस मात्र उन्हें जागरूक करना है। और हमारे गुरु जी का जो ज्ञान है, सोशल मीडिया के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा खुलेआम चैलेंज मने बताया जा रहा है। यहाँ पर कोई छुपाई बात नहीं है। जो भी है वो एकदम स्पष्ट है, दिखने का चीज़ है, पढ़ने का चीज़ है। फिर भी हम 3 साल से हम लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। बट 2 साल पहले भी जो हुई, अगले साल भी हुई, पंडा के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा छेड़छाड़ किया जाता है। कभी वो बीजेपी का कैडर बताते हैं, कभी वो पंडा के व्यक्ति बताते हैं। और प्रशासन खुलेआम विरोध करते नहीं हैं, बट वो दबाव एहसास करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे लोगों को, मैंने हम लोगों को ऊपर से दबाव मिलता है। अब ऊपर मीन्स क्या होता मैं नहीं कह सकता हूँ। वो पंडा का कोई समाज चलता है, उसके ऊपर से दबाव मिलता है, कहाँ से मिलता है ये तो मैं नहीं कह सकता। बट प्रशासन के मुख से ये बात निकलती है कि हम भी दबाव में हैं, क्या करें। वो हम लोग को ही साइड करते हैं, उन लोग को मना नहीं कर पाते हैं। मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी का आदेश तो है कि लड़ना नहीं है, बट झुकना भी नहीं है। हम लोग सच्ची ज्ञान के राह पे चल रहे हैं। 3 साल से लगातार हम लोगों के साथ अत्याचार हो रही है और पंडा लोग बोलते हैं कि मैं इसी जगह के रहने वाला हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार को आह्वान करना चाहता हूँ कि मैं भी यहीं पर के निवासी हूँ। अगर बात वैसी आएगी तो एक कदम भी हमारे लोग पीछे नहीं हटेंगे। बट हम लोग अपने गुरुजी के आदेश में हैं। गुरुजी के आदेश से एक पॉइंट भी अलग नहीं चल सकते हैं। लड़ने का आदेश नहीं है। मैं आग्रह करता हूं, आप मीडिया के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को आह्वान करना चाहता हूं कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि किसी प्रकार का दंगा फसाद ना हो सके। क्योंकि अगर जब किन्हीं को लगातार दबाव में लाया जाएगा, अगर हमारी गुरु बहनों को, माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो आदमी कब तक बर्दाश्त कर सकता है। बस हम लोग अपने नियम से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग डरते हैं, डर नहीं रहे हैं। हम लोग भी सब लोकल व्यक्ति हैं। मैं पंडा को भी जागरूक करना चाहता हूं कि अगर वो भरम में जिंदगी जी रहे हैं तो उनकी भरम है, वो भरम दूर कर लें। बट हम लोग नियम से बंधे हैं, इसलिए हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को, प्रशासन को आह्वान करना चाहता हूं कि इन चीज़ों पे सही से कार्रवाई की जाए। तो दर्शकों, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बिल्कुल मर्यादा में रहकर यहाँ पे सेवाएं कर रहे हैं और उनका उद्देश्य है समाज में जागरूकता फैलाना। लेकिन सवाल ये है कि कौन कौन से समाज में ऐसी काम कर रहे हैं जिससे समाज में परिवर्तन आएगा, तो उनका उद्देश्य क्या है, आइए दर्शकों जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य क्या हैं, वो किस लिए काम कर रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है उसके विषय पर तो मैं बताना चाहूँगा। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा यहाँ का लोगों को कि जैसा कि हम लोग को जाति में और पार्टी में नहीं बंटनी है जी। पंडा लोग यही करता है कि जाति पार्टी में बांट करके हम लोग मतभेद फैला देता है। हमारा गुरुजी का पहले स्लोगन है जिसको नारा कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम लोग एक परमपिता परमात्मा के संतान है और उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करके परमपिता परमात्मा को लोक में जाना है। ठीक है। अब रहा जिस उद्देश्य के तहत हमारे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के तहत हमारे संत रामपाल जी महाराज ये काम कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि हिंदू धर्म महान पुस्तक है, ये पुस्तक आप देख लेंगे, हिंदू धर्म महान। ठीक है। ये उद्देश्य इसमें जो लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। सद्भक्ति क्या होता है, असत भक्ति क्या होता है, अभी आप जी को शास्त्रों में हमें दिखाया। ठीक है। नशा मुक्त भारत बनाना, पूरे विश्व, भारत नहीं पूरे विश्व में नशा के चंगुल में फंसकर त्राहिमाम कर रहा है। पूरे विश्व को नशा मुक्त कराना। हमारे संत रामपाल जी महाराज का एक भी शिष्य दारू ताड़ी बीड़ी सिगरेट पान खैनी गुटखा मांस मछली गांजा भंग का अफीम का सेवन नहीं करते हैं जी, है ना। एक आध पंडित पुरोहित से पूछा जाए करते हैं या करवाते हैं कि नहीं अपने जजमान को, और अपने करते हैं कि नहीं। मांसाहार मुक्त बनाना, मांसाहार मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार से लिप्त है हमारा समाज है उससे मुक्त कराना, भारत से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकना। जो आज हमारे
दहेज एक अभिशाप बना हुआ है। हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को एक उनको भ्रूण हत्या के तहत वहीं मार दिया जाता है, तो उसको हम लोग से मुक्त करा रहे हैं। मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, मानव समाज से जाति पाति को भेद को मिटाना, मानव समाज से भ्रूण हत्या समाप्त करना, मानव समाज में शांति एवं भाईचारा स्थापित करना, मानव समाज में से सामाजिक बुराइयों को खत्म करके धरती जैसा स्वर्ग बनाना, मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, इस उद्देश्य के तहत हमारे संत रामपाल जी महाराज चल रहे हैं। और जितना शिष्य आप जी देख रहे हैं, जितना आप यहाँ शिष्य देख रहे हैं, जिसको अभी तथाकथित पंडा लोग विरोध किए, एक भी दुर्व्यवहार, व्यभिचार किसी भी प्रकार का ये नहीं है। किसी प्रकार का नशा या किसी प्रकार का किसी के पर नारी को कहा गया, हमारे गुरुजी बताते हैं, पर नारी को देखियो बहन बेटी को भाव, कहत कबीर कामनाश का ही सहज उपाव। अपनी बहन बेटी का भाव के तहत हम लोग, अपनी बहन है अपना बेटी है, इस तहत के हम लोग तहत एक साथ मिलकर के सेवा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो भावना है लोगों को खास करके के पंडा का, कि अपना वर्चस्व को कायम रखना, तो भूल जाएं। इसी गया के धरती, गया जी के धरती से रुपेश कुमार हमारे संस्थान में आने के बाद दास लगता है, सबका दास का टाइटल है। कहा गया तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, और कृपा हुई जब राम की बन गई तुलसीदास। दास बनना इतना आसान नहीं है ना। मेरा नाम ऐसे डॉक्टर रुपेश कुमार हुआ, मैं शुरू में बताया हूँ, ऐसी गया जी के धरती से हूँ। वो भूल जाएँ, उनकी जो लगा हुआ है कि हम इस गया के हैं, मैं कोई विदेश का नहीं हूँ। लेकिन हम लोग को गुरुजी बताते हैं, ना किसी से डरना है, ना किसी से लड़ना है, ज्ञान आधार से चलना है। ज्ञान आधार से हम लोग को चलना है। और अगर गुरुजी का थोड़ा सा हम लोग को अगर कहते कि बेटा उसको जवाब दिया जाए, अपने तौर तरीका से जवाब देने आता है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं कि हम लोग को गुरुजी के आदेश के अनुकूल चल करके हम लोग को ये करना है। अगर ज़्यादा जलील करेगा, देहाती भाषा में कहा गया है, ज़्यादा नींबू महीने से तीत हो जाता है, ज़्यादा तीत ना करें, फिर वही होगा जो होता है। ठीक है, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम खास करके पंडा बंधुओं को आगाह करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि आपसे मैं डर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपसे मैं डर रहा हूँ। मैं अपने गुरु जी का दिशा निर्देश के अनुसार जो मर्यादा उसके तहत मैं डर रहा हूँ। और इस भूले भलैया में आप ना रहें कि हम डर रहा हूँ। आप जिस रिक्वेस्ट है, अगर हम में कामियाँ हैं, खामियाँ हैं, आपके ज्ञान चर्चा करो, बैठो, शास्त्र आपके पास भी हमारे पास भी है। अगर रहेगा, हम में गलती रहेगा, मैं इस गया जी के धरती से उनको मैं चैलेंज देना चाहता हूँ। मैं इस भक्त को छोड़ दूंगा, अगर वो गलत रहेगा तो छोड़ने के लिए तैयार हो। आगे बैठे, हम लोग साथ ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार हो जी। जी नमस्कार। ठीक है जी, नमस्कार। आप कहाँ से हैं, आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा नाम कमलेश चौधरी, हम टेकारी प्रखंड से हैं जी। हम किसी कारणवश किसी काम बस गया जिला आए थे, तो हम यहाँ रोड पर देख रहे थे कि ये आप लोग का व्यक्ति जो है टेबल लगा करके वो ऐसा बुक बेच रहे थे, किताब बेच रहे थे। तो हम तो दूर पे गाड़ी के इंतज़ार में खड़ी थे, तो देखे कि एक व्यक्ति आया, वो उठा के फेंक दिया। हम कि ऐसा क्या बात है भाई, ये फेंक दिया। तो हमने आया, थोड़ी आपका एक किताब देखा जो लिखा हुआ था गीता तेरा ज्ञान अमृत, उसमें 2-4 बात देखा तो अच्छा लगा। लेकिन जिस पंडा ने फेंका उसको मैं देख रहा था कि इतना मोटा वो टीक रखा है। मैंने यही देखा, इतना मोटा टीक रखा है, पूरा मुंडन कराए, और उसकी मुंह में लग रहा है कि वो पता नहीं क्या लिया, गबर गबर कर रहा है। हम कि तू पंडा है और ये इस किताब को फेंक रहा है, जो पान गुटखा बेच रहा है उसको तो तुम नहीं मना कर रहे हो, किताब बेचने वालों को मना कर। ये सब अभद्र व्यक्ति तो होंगे नहीं, ये सब कोई ना कोई किसी धर्म से जुड़े हैं, किसी न किसी ज्ञान को ही प्रचार कर रहे होंगे ना। हैं, मैंने उस पंडा को बोला तो मेरे ऊपर थप्पड़ उठा दिया, मेरे ऊपर थप्पड़ उठा दिया कि तू बोलने वाला कौन होता है, तू इसके मैंने मिली जुली हम कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा घर यहीं पे है। हैं, वो किताब में क्या लिखा है थोड़ा देख लो, तो उसका क्यों फेंक दिया? वो बेचारा हो सकता है 2 रोटी के लिए भी बेच रहा होगा, कैसे भी बेच रहा होगा, और मेरे को धक्का दे करके और भगा दिया। और भाई हम अकेला व्यक्ति थे और हम भी डर गए हैं, साइड हो गए हैं कि भाई उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग के बीच में हम पंगा क्यों लें। हाँ, लेकिन मैंने तो यही देखा कितना मोटा टीक और रुद्राज का माला 4-4-5 बार डाले हुए हैं और मुंह में गबर गबर गुटखा डाले हुए हैं। ये पंडित और ब्राह्मण का लक्षण थोड़ी है। और इस बात को मैंने बोला तो मेरे ऊपर थप्पड़ उठा दिया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिला, जैसे हाथ ऐसा हम संत रामपाल जी महाराज के तरफ जो हैं, इन लोग से मैंने पूछा कि भाई आप किसके क्या हो, तो इन लोग बोला कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं।
तो इन लोग की तरफ से तो किसी का कुछ आवाज़ ही नहीं देखा। जो भी बोल रहे थे इतना नम्रतापूर्वक बोल रहे थे। इनकी बात को सुन करके मैंने हैरान हो गया कि भाई इन लोग बोल कैसे रहा है। इनकी मैंने इतनी सुंदर बात, इतना इन लोग को गाली भी बोल दिया, इनकी सारे बुक फेंक भी दिया, टेबल भी उलट दिया, हाँ, और फिर इन लोग गुस्से में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या बात है? मेरे को ये दिमाग में थोड़ा अभी भी खनक रहा है कि आखिर कुछ न कुछ कारण तो ज़रूर होगा ना कि इन लोग के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है, जबकि इनकी रोजी रोटी को फेंका गया, हाथ भी थप्पड़। एक महिला बोल रही हैं कि हमारे ऊपर हाथ वहाँ भी पकड़ लिया हैं, हमारे ऊपर भी थप्पड़ बताया। देखिए ये समाज के लोग हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं, अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, जो सनातन धर्म कहलाते हैं, एक महिला के ऊपर हाथ उठाना, किसी का हाथ बाँह पकड़ना, क्या ये हिंदू धर्म का है? ये सनातन का खेल है? नहीं, ये बिल्कुल सरासरी गलत है। और पंडा लोग ना ये बिल्कुल यहाँ पे सच में गलत कर रहे हैं। आज की माहौल देख करके मेरा तो यही लग रहा है ये पंडा जितना भी है ना, ये सारे के सारे गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सारे जितने भी लोग यहाँ से देश विदेश के लोग आ रहे हैं, उन सबको ज़बरदस्ती मुंडन करके और ठग रहे हैं। उनकी जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हैं। ये मैं हकीकत कहूँगा। ये जो है कमलेश चौधरी है, ये टेकारी गया जिला का ही रहने वाला है। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने पुस्तकों का प्रचार बिल्कुल मर्यादा तरीके से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इनके अधिकारों को आर्टिकल 19 के ए के जी के तहत, जो कि सभी लोगों को अधिकार है कुछ भी बेचने का, व्यापार करने का, वो चीज़ यहाँ पे इन लोगों का रोका जा रहा है। इसलिए मैं गया जिला के प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे इन लोगों के साथ न्याय करें और इन लोगों को जिस तरह से हर साल पुस्तक सेवा में रोका जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है, माता बहनों के साथ जो गाली गलौज किया जाता है, इस पे रोक लगाएं, क्योंकि ये लोग भी देश के नागरिक हैं और इनका भी अधिकार है। और इन लोग का कहना है तो ये तो देश समाज के लिए कर रहे हैं, समाज में अंधविश्वास फैला हुआ उसको रोकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके राइट को उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए मैं विशेष रिक्वेस्ट करूँगा जिला प्रशासन गया से कि इनकी बातों को सुने और इसके ऊपर कड़ी एक्शन लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आप बन रही है SN न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।